हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेटर्स, एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, GUNS गर्ल्स एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, देन फाइंड x एंड y। अगर आपको दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं GUNS एंड RUNS, दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अपने को इसके अंदर क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को डायग्राम दिया हुआ है। क्या डायग्राम दिया हुआ है? GUNS, इट इज अ पैरेललोग्राम। देन आफ्टर वी नो दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। We know that in parallelogram opposite sides are equal. It means GU is equals to NS and GS is equals to NU. Clear? Now we put the value of GU and NS. GU 3y minus 1 is equal to 26, NS माइनस 1 ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 1। 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 27। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27/3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो y is equals to 9। Got it? Now next, GS is equals to NU. GS is equals to 3x is equals to NU is equals to 18। 3x 3 डिवाइड में चल जाएगा, 18/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x is equals to 6। Got it? तो x is equals to 6 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर नॉट मीटर, क्योंकि बिकॉज अपने को यहाँ पे कोई यूनिट नहीं गिवन है। तो x is equals to 6 एंड y is equals to 9। Got it? इजीली कैसे किया अपन ने, दोबारा से बता रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ठीक, नाउ सेकंड, RUNS इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, here RUNS is a parallelogram. Okay, now parallelogram opposite sides are equal, but in this case diagonals up here RUNS is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो वही चीज लिखवा रहा हूं मैं, डायगोनल bisect each other। Diagonal bisects each other. It means this is point O, this is point O। तो OR is equals to ON and OU is equals to OS। तो OU is equals to OS, OU is equals to OS, clear? And OR is equals to ON। Got it? Because this is a parallelogram and in parallelogram diagonal bisect each other। OU y plus 7 is equals to OS 20 plus 7 ट्रांसफर कर देंगे तो y is equals to 20 minus 7, y is equals to 13। Got it? Clear? Now next, OR is equals to ON। तो OR is equals to 16 और ON is equals to, so 16 is equals to x plus y। Put y in this equation, put y in this equation। in this equation, got it? तो 16 is equals to x plus 13, y की वैल्यू कितनी है, 13। 13 को ट्रांसफर कर लेंगे बिकॉज अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। 16 माइनस 13 इज इक्वल टू x। तो 16 माइनस 13 कितना होता है, 3।
तो 3 इज इक्वल्स टू x and that is our answer. Got it? Again I repeat it. This is there are a parallelogram. अपने पास में क्या दिए रखे थे? Parallelogram दे रखे थे and we know all properties about parallelogram. This is a bisect, diagonal bisect each other and the opposite lines are equal. So is here in this GUNS x is equals to 6 and y is equals to 9 and RUNS तो x is equals to 3 and y is equals to 13. Got it? Now we discuss about next question, question number 9. Now we see the question number 9. Here question number 9 is RISK and CLUE both are parallelogram. It means RISK and CLUE. Here two parallelograms. Then find value of x. Where is x? X. This is x. In a triangle. In this triangle, this is O. तो ESO. In triangle ESO find value of x. Got it? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस x को निकालने के लिए, अब ये x कैसे बन रहा है, ये ट्रायंगल किसकी वजह से बन रहा है, यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों जो पैरेललोग्राम दे रखे हैं ना अपने को, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो अपन इन दोनों पैरेललोग्राम्स को सेपरेट बना लेते हैं। सबसे पहले RISK, तो RISK and K is 120 degree and CLUE, CLUE and L is equals to 40 डिग्री। अब देखना है अपने को यहाँ पे कि अपने को जो ट्रायंगल दिख रहा है कि ये वाला ट्रायंगल ESO, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे अलग से सेपरेटली बना लेता हूँ। ESO, तो अपने को ये x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले अपन इस E की वैल्यू, इस S की वैल्यू निकाल ले क्या, तो इस E और S की फिर अपन लगा देंगे इन ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री होता है ना, उससे अपन x की वैल्यू निकालेंगे। तो अपने को किस किस की वैल्यू की नीड है, पहले E की और S की। तो सबसे पहले अपन E की निकाले, तो E कौन से पैरेललोग्राम में आ रहा है, इस पैरेललोग्राम में आ रहा है, इसका नाम क्या है CLUE। गॉट इट? सॉल्यूशन, तो इन पैरेललोग्राम CLUE अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles are equal. It means angle E is equals to angle L. Angle E is equals to angle L. तो angle E is equals to L. L कितना है? 70 डिग्री। 70 डिग्री। Got it? तो this is 70 डिग्री। Now we find the value of S. S कौन से डायग्राम में आ रहा है, कौन से पैरेललोग्राम में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये कौन सा लगा देंगे अपन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, नाउ इन पैरेललोग्राम RISK सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे, एंगल K और एंगल S। एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल K की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री, प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 120 डिग्री हमको ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 120। अब हम इधर देखते हैं आगे, एंगल S की वैल्यू 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू 60 डिग्री। गॉट इट? तो अपने पास में E की वैल्यू तो आ गई 70 डिग्री और अपने पास में S की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। नाउ वी सी इन ट्रायंगल EOS। नाउ इन ट्रायंगल EOS सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल, sum of all angles in triangle कितना होता है, 180 डिग्री होता है। गॉट इट? तो एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल
ओ, एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, प्लस एंगल ओ की वैल्यू कितनी है x, प्लस एंगल एस की वैल्यू कितनी है अपने पास में 60 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 60 130 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 180। ट्रांसफर कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 180 माइनस 130 डिग्री। तो 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड दिस इज आवर आंसर। गॉट इट। क्या किया अपन ने कि अपने को जो दोनों पैरेललोग्राम मिक्स में दे रखे थे अपन ने इनको सेपरेट किया। क्यों? क्योंकि जो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो ट्रायंगल के अंदर आती, तो ट्रायंगल बना लिया अपन ने अलग से। अब ट्रायंगल के अंदर अपने को x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बचे हुए दोनों लेफ्ट एंगल थे ना अपने, एंगल ई और एंगल एस, उनकी वैल्यू पहले फाइंड करना जरूरी थी। तो अपन ने वो एंगल फाइंड कर ली। देन आफ्टर सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल से अपन ने जो रूल पढ़ा है अपन ने उसके अकॉर्डिंग अपन ने x की वैल्यू इजीली फाइंड कर ली। गॉट इट। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हियर क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। अपने को ही देखना है कि जो अपने को फिगर दिया हुआ है कि ये ट्रेपेजियम है या फिर नहीं। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, एंड अपने को ये चेक करके बताना है कि इसमें कौन सी टू लाइंस आर पैरेलल है, क्योंकि अपने को पता है ना ट्रेपेजियम में क्या होता है, टू लाइंस आर पैरेलल एंड अनदर टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो अपने को चेक करके बताना है कि कौन सी टू लाइंस पैरेलल है या नहीं। वैसे देखो अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करने से अपने को पता चल रहा है कि अगर हम इन टू लाइंस को आगे बढ़ाएं तो ये आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ऑब्जर्व करने से वी नो दैट ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में कभी भी पैरेलल नहीं होती, एंड दीज टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल। बट हमने को यहां पे प्रूफ करना है कि कौन सी टू लाइंस पैरेलल है और नहीं। तो इसको प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, ना कि ऑब्जर्व करना है, बट फिर भी मैंने आपको ऑब्जर्व करके बता दिया है। नाउ व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अगेन मैं आपको एक रूल बता रहा हूं जो आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप अभी पढ़ लो, आगे 9th क्लास में ही पढ़ेंगे। क्या रूल होता है कि जब टू लाइंस आर पैरेलल होती है और एक इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो जो उनके इंटरनल एंगल होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये वाले भी देख लो या फिर ये वाले भी देख लो, ठीक है, तो इनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंड व्हेन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री देन वी से दैट टू लाइंस आर पैरेलल। गॉट इट। व्हाट आई से कि जब इंटीरियर एंगल का टोटल, जब टू पैरेलल्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमें क्या पता चलता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर इनका टोटल 180 है तो इट मींस ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अपने को क्या चेक करना है कि जो इंटीरियर एंगल है उनका टोटल 180 है या नहीं। ओके, तो ये रूल अपन 9th क्लास में ही पढ़ेंगे, फिर भी मैंने आपको एक बार यहां पे बता दिया है। यस, दीज टू एंगल्स, तो एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। रीजन क्या है इसका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो एंगल M 100 प्लस एंगल N, अपने को प्रूफ करना है 180 तो लाना है अपने को, ठीक है। एंड N की वैल्यू कितनी है अपने पास में 80, तो 100 प्लस 80 कितना हो गया अपने पास में 180 हो गया क्या, तो चेक करके बताना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 आ गया क्या, इट मींस यहां पे जो दोनों लाइंस थी वो पैरेलल हो गई। कौन कौन सी, MN पैरेलल, MN पैरेलल LK। प्रूफ कर दी क्या अपन ने, कैसे प्रूफ करी, मैंने आपको जो रूल बताया अभी, जो अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे
क्या रूल बताया कि अगर इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 हो जाता है तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या कहलाती है, पैरेलल कहलाती है। तो एम एन हियर एल के पैरेलल हो गई क्या यहाँ पे, और पैरेलल होने के साथ साथ ही यहाँ पे दो लाइंस तो पैरेलल हो गई और ये दोनों लाइंस आपस में, ये वाली लाइंस आपस में पैरेलल नहीं हुई। इसका मीन्स एम एन पैरेलल एल के एंड के एन नॉट पैरेलल, क्या लिखेंगे अपन, नॉट पैरेलल एल एम। So now we say that KLMN is a trapezium. So now we say that KLMN is a trapezium. Got it? समझ में आया क्या क्या किया, मैं दोबारा से बता रहा हूं, जो भी सब कुछ डिपेंड करता है वो एक ही रूल पर डिपेंड करता है जो मैंने आपको सिखाया ना यहाँ पे, कि जब टू लाइंस, इसको आप बनाना चाहो तो समझ लेना, तो ये क्या होता है जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइंस आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, इनका टोटल होता है 180। कोई जो नहीं इधर वाले इंटीरियर एंगल हो, ये वाले भी इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, तो इनका टोटल भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। गॉट इट? तो इस रूल के अकॉर्डिंग अपन ने चेक किया कि अगर इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 है तो लाइंस आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई और ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल नहीं है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ओके, नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर, फाइंड एंगल सी। अपने को एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है इन फिगर। अपने को जो फिगर दिया हुआ है इसके अंदर एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ ई बी पैरेलल डी सी, तो ई बी पैरेलल डी सी दोनों आपस में क्या दिए हुए हैं, पैरेलल दिए हुए हैं। तो देखना सॉल्यूशन इसका, अभी अपने जो क्वेश्चन किया था ना, सेम बेस पे डिपेंड है, दोनों के पीछे सेम रीजन है, ठीक है। ई बी पैरेलल डी सी गिवन है कि अपने पास में, तो जब एक दो लाइंस पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल लाइंस होती है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, वी नो दैट sum of interior angle is equals to 180 डिग्री। तो एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C अपने को फाइंड करना है, प्लस B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो प्लस का 120 डिग्री उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 2 6 और 1 माइनस 1 0। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 60 डिग्री आ गई, और यही क्या आ गया अपना इसका आंसर आ गया। गॉट इट? दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन लास्ट क्वेश्चन। क्या था उसके अंदर कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। कब होता है ये, जब लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल होती है, तब अपने जाके ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। गॉट इट? नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर दैट फाइंड एंगल P एंड एंगल S। अपने को इसके अंदर एंगल P की और एंगल S की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इफ SP पैरेलल RQ, SP पैरेलल RQ, तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये वाला क्वेश्चंस भी जो इसके पीछे आंसर है वो किस पे बेस्ड है, लास्ट क्वेश्चंस पे डिपेंड है, ठीक है, उस पे बेस्ड है, सेम रीजन पे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, SP पैरेलल RQ। नाउ जब टू लाइंस आर पैरेलल होती है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो नाउ एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल P एज इट इज प्लस Q 130 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल P इज इक्वल टू 130 को अपन क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो 180 माइनस 130, तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 50 डिग्री आ जाएगी। गॉट इट। हियर P इज 50 डिग्री बेस्ड ऑन lines, two lines are parallel and sum of interior angle. Got it? Now we see these angles are also, this is 90 degree. In this figure R is 90 degree and these two angles are also interior angle. Which angles? Angle S and angle R is also a interior angle. Now angle S plus angle R is equals to 180. Sum of interior angle, sum of interior angle. Okay, now angle S as it is plus 90 is equals to 180 degree because here R is equals to 90 degree, क्योंकि जो ये वाला साइन होता है ना आपके पास में, ये वाला, ये आपके पास में 90 डिग्री का होता है। ओके, तो एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा आपके पास में, तो आपके पास में एंगल S की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो हियर एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.3। गॉट इट। तो यहाँ आज अपने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो आज आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम रह रही है, कोई डाउट रह रहा है, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हो। ठीक है।